नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर समय जगत के एक खास कार्यक्रम वार्डों की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं सरोज नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 2 में और जानेंगे कि यहाँ पर क्या मूलभूत समस्याएं हैं और अभी तक की उनकी क्या समस्याओं का समाधान हो चुका है। थोड़ा सा साफ़ सफाई का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। कचरे की गाड़ी नियमित तौर पे आती नहीं है और सफाई भी डेली नहीं होती। अगला पार्षद कैसा चाहेंगे? बिल्कुल जो काम करने वाला हो, ताकि वार्ड में साफ़ सफाई बनी रहे, हर सुविधा उपलब्ध हो न, और यहाँ वार्डवासी परेशान ना हो। है कि देखो गली भी नहीं झड़ती है, ना बनी कच्ची, बारिश में परेशानियाँ होती हैं कि बच्चे गिरते हैं, बड़े लोग भी गिर जाते हैं। बताइए चच्ची, आपको इस वार्ड में क्या सुविधाएं हैं और क्या असुविधाएं हैं? नाला बनवाया जाए हमारा। जो लड़की गिर गई छोटी वाली, हमारी पूरी बिल्कुल नहीं दिख रही थी। बेटी गिर गई थी ये? हाँ, ये बेटी गिर गई थी हमारी इसमें। तो ये तो घर के आपके बिल्कुल सामने नाला है, तो आपको थोड़ी सी रेलिंग वगैरह लगा के रखना चाहिए जिससे कि ये बच्चे वगैरह उधर ना जा पाएँ। रेलिंग लगा देते हैं, हमारे को गैया परेशान करती हैं, गैया में तो आती हैं। हाँ, इसके अलावा और क्या समस्या है आपकी? बस नाला बनवाया जाए हमारा। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मुकेश ताम्रकार। क्या समस्याएं आपको इस वार्ड में लगती हैं? इस बार में समस्या तो इतनी है कि जितनी गिनाओ उतनी कम है। और मेन समस्या है नाले की, रोड की और नाली की। और वर्तमान पार्षद से हम कहते हैं कि भाई ये नाली बनना चाहिए, रोड बनना चाहिए, तो उस बात के लिए वो ये कहता अवैध कॉलोनी है। भाई कॉलोनी अवैध है तो भाई पार्षद कैसे अवैध हो गया? भाई पार्षद भी अवैध है। भाई हम उस कोई काम के लिए उसके पास जाते हैं, पार्षद महोदय के पास, वो ये कहते हैं नगर पालिका में फंड नहीं है। भाई में फंड नहीं है, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जब बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का मंत्री और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो के, बीजेपी के प्रधानमंत्री हो के स्वच्छता के नाम पे आप देख लें कि पालीवाल कॉलोनी 0 से भी 0 है। काफ़ी रोष नज़र आ रहा है यहाँ पर वार्ड वासियों में। ना बताइए। सरिता। वार्ड 2 की निवासी हैं आप। हाँ, क्या समस्या इस वार्ड में है? पे सबसे ज़्यादा गंदगी बहुत है इधर। गंदगी बहुत है बहुत इधर। ज़्यादा। तो इस नाले की वजह से बच्चे का गिरने का भी बहुत डर लगता है, बच्चे वगैरह के। और पूरा कचरा फंसा रहता है, मच्छर बहुत हैं इधर। ये नली गली है, इसमें भी कचरा है पूरा जी। हाँ, बहुत ज़्यादा बदबू आती है। खिड़की नाले के अलावा और क्या समस्या आपको इस वार्ड में लगती हैं? नल, ये पाइपलाइन टूटी है, ये पूरा गंदा होता है पूरा। हाँ, रोड पर रोज़ झाड़ू लगना चाहिए, सुबह शाम 2 टाइम लगना चाहिए कम से कम। आप और कहीं जाओ। मुख्य समस्या इस वार्ड में है तो नाले की है और सड़क की है। सड़क व्यवस्थित ना होने से और नाला व्यवस्थित ना होने से आए दिन बच्चे, गाड़ियां इस नाले में गिरते रहते हैं। पाइपलाइन फूटी हुई हैं, तो समस्याओं का अंबार इस वार्ड में हमको दिख रहा है। पानी निकासी की ज़्यादातर समस्या है। बाकी पानी के नगरपालिका के नल की जो समस्या थी वो तो उसका समाधान हो चुका था। केवल निकासी के लिए, यहाँ पानी निकासी के लिए कोई भी व्यवस्था भी हुई नहीं है। नाले का बोला है, अब देखते हैं क्या होता है। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है नाला और रोड। पहले किसी पार्षद ने न अभी किसी ने कोई काम नहीं कराया। अभी ये हालत देखिए, अब नाले के क्या हालात हैं। पूरा पूरा हुआ है, 50 बार शिकायत कर दी नगर पालिका में, कोई सुनवाई नहीं होती। पिछले साल हमारे घर में पूरे में पानी भर गया था, हम परेशान हुए। अभी वही हालत होना है। इसलिए नगर पालिका ऐसे पार्षद चुने जो विकास कर सके। किसी पार्टी का उससे मतलब नहीं, हमें पार्षद वो चुना और जो विकास करे, वो समस्या दूर करे। वार्ड क्रमांक 2 के सर्वे करते करते हम लोग नहर के इस तरफ आए, पुल के इस तरफ। पुल के पार होते ही हमें समस्याओं का आलम बहुत ज़्यादा ही देखने लगा है। यहाँ पर पूरे वार्डवासी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए एक एक करके सबकी समस्याएं सुनते हैं, किसके मन में कितना गुस्सा भरा हुआ है, आगे का पार्षद वो किस तरह का चाहते हैं। मेरा नाम आसिम है साहब। मुझे यहाँ पे 18 साल हो गए रहते रहते इस जगह पे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि साहब यहाँ पे ना तो हमें नगर पालिका झेलने को तैयार है और ना हमें जो है कि ब्लॉक ऑफिस झेलने को तैयार है, जनपद पंचायत। नगर पालिका जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई आप शहरी सीमा से बाहर हो, तो आप धर्मपुर में लगते हो। हम धर्मपुर उसमें जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो ये कहते हैं कि भाई आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में नहीं। एसडीएम महोदय को, कलेक्टर महोदय को, नगर पालिका सीएमओ महोदय को, सबको हम ज्ञापन दे चुके हैं और 18 साल से कंटिन्यूज हम यहाँ पे वोट देते आ रहे हैं। परमिट यहीं के हैं, मतदाता पत्र यहीं के हैं, कुटियाँ भी आ रही हैं। और हमारी कॉलोनी से आगे उमाश्री गार्डन है,
उसका डाइवर्शन है वो नगर पालिका क्षेत्र में है। उसके बाद फसी भाई की कॉलोनी है, वो भी हमसे आगे, वो भी नगर पालिका क्षेत्र में। ना हमें इधर झेलता है कोई, ना इधर झेलता है। ये हमारी समस्या का समाधान करेगा कौन? जी आपका नाम बताइए। मेरा गुड्डू भाई नाम है साहब। गुड्डू भाई आप बताइए, वार्ड नंबर 2 के आप निवासी हैं, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है साहब कि हम ना तो नगर पालिका झेलती हमारे लिए, न पंचायत झेलती, और कहती आप हो भी नहीं है जहाँ। तो हम ये चाहते हैं, किसी को वोट नहीं दे रहा है हम। ये बात है, हम किसी को नहीं दे रहा हम वोट, बस किसी को नहीं दे रहा हम वोट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वार्ड क्रमांक 2 के जो रहवासी हैं उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का बोल रहे हैं। सभी लोग ये बोल रहे हैं कि हम किसी को वोट नहीं देंगे। पहले ये बताया जाए कि हम शहरी क्षेत्र में हैं या ग्रामीण क्षेत्र में हैं। जिस क्षेत्र के होंगे वोट हम वहीं देंगे, नहीं तो हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। तो ये रोड आपके सामने है, नालियाँ भरी पड़ी रहती, कभी कोई देखने नहीं आया, न जन शकल। काम की तो बात अलग है, उसकी शकल ही दर्शन नहीं हुए आज तक 5 साल में। इस वार्ड में दंगल वाली गली, नरेश वाली गली, इस वार्ड में कोई किसी किस्म का विकास नहीं हुआ। एक आध कोटि गरीब गुरबों के जितने नाम थे वो भी सारे कट गए यहाँ से, और जो सक्षम लोगों के नाम थे वो जोड़े गए। वहीं सब पालीवाल कॉलोनी में करे, इस वार्ड में कोई ध्यान नहीं दिया गया, न पार्षद कभी आता, न कोई जन समस्या आता ही नहीं है जन समस्या। जी आप बताइए, वार्ड नंबर 2 में आपको क्या समस्याएं लगती हैं? वार्ड नंबर 2 में तो सभी अभी तो बहुत सारी समस्याओं का सामना है। आप देख रहे होंगे कि हमारी गली भी वो वर्षों से नहीं बनी हुई है, और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका मैं आपसे कहाँ तक विवरण कर सकता हूँ। वार्ड 2 का भ्रमण करते करते हम आप पहुँचे हैं स्कूल मार्ग पर, और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सचिन शर्मा से। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। दूसरी बार इस वार्ड के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, पिछली बार भी वही पार्षद थे। तो स्वागत है सचिन जी आपका खबर समय जगत में। जनता के विश्वास पर आप कितना खरा उतरे हैं? जनता ने जिस विश्वास के साथ हमको बहुमत दिया था, उसके लिए हमने लगातार काम किए। भारतीय जनता पार्टी माननीय पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, विधायक उमाकांत शर्मा जी के मार्गदर्शन में हमने वार्ड क्रमांक 2, जो कि हाजीपुर से लेकर पालीवाल कॉलोनी तक लगता है, एक बड़ा वार्ड है, और पालीवाल कॉलोनी में मूलभूत समस्या सुविधाओं की बहुत कमी थी। पिछले परिषद में जब हमारे हरिबाबू जी भार्गव यहाँ से पार्षद हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ के काम को आगे बढ़ाया। उसके बाद ये बागडोर मैंने संभाली, तो फिर यहाँ का काम मैंने संभाला। चूँकि विकास की दृष्टि से ये बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड था, और यहाँ पे सड़कों का प्राथमिकता के तौर पर सड़कों का और नालियों का बहुत अभाव था। तो हमने इस पर 5 साल के परिषद के कार्यकाल में यहाँ की गली, जो नगरीय सीमा में जो गलियाँ आती हैं, उनको पूरा करने का काम किया। कोशिश थी कि परिसीमन कराकर इस वार्ड का विस्तार भी हो सके, लेकिन वो नहीं हो सका। और जब परिसीमन कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई और इस वार्ड का परिसीमन हुआ, तो दुर्भाग्य से पता नहीं कैसे, लेकिन जिन लोगों ने भी ये काम परिसीमन किया था, उन्होंने हमारे वार्ड के जो नहर है, नहर पे जो नगरीय सीमा समाप्त होती है, उसका विस्तार क्षेत्र में उसके आगे का क्षेत्र तो इसमें नहीं लिया, जिसमें हमने हाई कोर्ट में याचिका भी लगाई थी कि इस क्षेत्र का विस्तार किया जावे। लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोरोना की एक विषम परिस्थिति हमारे सामने आई और सारी चीज़ें स्थगित हो गई। इस वार्ड में अभी क्या क्या समस्याएं आपको दिखती हैं और उनका किस तरह से आप निवारण करेंगे? यदि आप इस बार और चुनाव जीतते हैं तो जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खरे उतरेंगे? हमारी प्राथमिकता है कि पहले तो हमारा ये जो नाला है, मुख्य समस्या यहाँ की पानी निकासी की, उस नाले का पक्का निर्माण कराना। चूँकि इस परिषद में भी हमारा प्रयास था कि हम उसको करा लें, लेकिन जो अधोसंरचना में नाले निर्माण की जो राशि आती शासन की से, वो राशि 3 नालों के लिए पहले स्वीकृत हुई थी शहर के अन्य वार्डों के जो शहर में है। लेकिन जब कमलनाथ की कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने वो राशि वहाँ से वापस बुला ली और उस वजह से वो नाले का निर्माण भी नहीं हो सका और हमारे काम भी आगे नहीं बढ़ सका। फिर विधायक जी ने प्रयास किए, वो नाले 3 नालों की राशि जो वापस गई थी वो वापस आई है।
अब इस परिषद में हमारा प्रयास रहेगा कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना से हम पक्के नाला निर्माण के लिए राशि विधायक जी के माध्यम से प्राप्त करेंगे और यहाँ का एक पक्का नाला बनाएंगे। दूसरा हमारा एक मुख्य उद्देश्य उसमें ये भी है कि ये जो सड़क है जो आप देख रहे हैं पीछे, ये सड़क अभी हमारे परिषद में ही हमने बनाई थी। यहाँ पे पहले बहुत क्षतिग्रस्त हालत में ये सड़क हुआ करती थी। इससे पूरे वार्ड वासियों को आने जाने आवागमन करने में दिक्कत होती थी। तो ये सड़क बना के हमने सबके आवागमन को सुगम और सुलभ बनाया है। और इसी तरीके से हमारा आगे प्रयास है कि इस सड़क का सीमांकन कराकर चौड़ा, जितनी शासकीय भूमि है उसको चौड़ी करा के और चौड़ी सड़क हम इसको बनाएं, उसके बाद हम इसका नाला निर्माण करें। शेष बचा जो गलियों का अधूरा निर्माण और रह गया है उनको हमारा पूरा करने की प्राथमिकता है। और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि हमारी इस बार के परिसीमन कराकर जो शेष बचा एरिया है जो नगरीय सीमा में नहीं जुड़ा है उसको जुड़वा के वहाँ का विकास कार्य कराना है। चलिए, खबर समय जगत से चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड नंबर 2 का सर्वे जारी है। सर्वे करते करते हम जिस मोहल्ले में आए वहाँ हमें मिले हैं कांग्रेस के प्रत्याशी सपना सूरज पाटीदार, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चलिए उनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है खबर समय जगत में। आप कांग्रेस से प्रत्याशी हैं जी। अगर आप जीतते हैं तो वार्ड वासियों के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या समस्याएं इस वार्ड में हैं जिनका आप निवारण करेंगे? वार्ड वासियों के लिए समस्याएं ये हैं, पार्षद महोदय आते नहीं हैं और ये आपके सामने है, रोड बने नहीं है, क्या पता कब बने हैं। और पालीवाल कॉलोनी में समस्या बताते हैं, वोट के टाइम पे तो वोट दीजिए, बाकी अवैध कॉलोनी है। हर आदमी में कोई सफाई नहीं है, कोई रोड नहीं है, नाली पानी बिजली ये सब समस्या हैं। इधर नाला जिसके पैसे निकाल लिए गए, नाला तैयार हुआ नहीं है। कॉन्वेंट स्कूल से लेके तो नहर तक भाई हर इनके पार्षद महोदय के घर के आगे की गलियां बन चुकी हैं 2 बार और किसी के आगे की गलियां नहीं बनी है। इसलिए साहब मेरा निवेदन है कि मैं जो करूंगा वो पब्लिक के लिए है, पब्लिक की मांग पे ही मैं खड़ा हुआ हूँ। इसमें मेरा जो सहयोग होगा वो पूरा सहयोग करूँगा इसके लिए। पार्षद बनने के बाद आपके क्या क्या कार्य रहेंगे इस वार्ड के लिए, इस वार्ड वासियों के लिए? मेरे कार्य रहेंगे विकास की ओर ले जाऊंगा, पूरे रोड जितने नहीं बने हैं उनके लिए काम करूंगा। सबसे पहले पालीवाल कॉलोनी में भी रोड बनवाऊंगा, जो नहर के नीचे हैं उनका अस्त व्यस्त जीवन है, उनके लिए काम करना है मुझे। लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, कई समस्याएं हैं। नहर के उस तरफ रहने वालों का कहना है कि ना हम शहरी निकाय में आते हैं और ना ग्रामीण निकाय में आते हैं, तो वो असमंजस की उनकी स्थिति है। और उन्होंने अभी जो हमारी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार भी किया और ये भी कहा है कि हम लोग वोट नहीं देंगे। ये समस्या पहले से भी है, ये सही है। जब वोटिंग टाइम आता है तो उनको मतदाता को लुभाने जाते हैं, काम करने के बहाने उनको बता देते हैं पंचायती में है, धर्मपुर पंचायत में लगोगे आप, वोट अब यहाँ डालेंगे तो पंचायत में क्यों लगेंगे मतदाता? आप किस तरह से अपने मतदाताओं को लुभाएंगे? भाई मैं लुभाता नहीं हूँ, मैं कर्म प्रधान हूँ। मुझे बचपन से जानते हैं आदमी, मैंने आज तक जो भी किया है वो व्यक्तिगत में कहा, व्यक्तिगत सहयोग करता हूँ। आज राजनीतिक कैरियर है, इससे पहले का कैरियर उठाइए, मैं सेवा में हर तत्पर तैयार रहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।